मेरे गांव में एक अच्छा अस्पताल होने की ज़रूरत है। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं होने की ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में देयर नीड्स टू बी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। देयर नीड्स टू बी प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। देयर नीड्स टू बी ये वही का वही रहेगा, विच मीन होने की ज़रूरत है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेरे गांव में एक अच्छे अस्पताल होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। देयर नीड्स टू बी अ गुड हॉस्पिटल इन माई विलेज। महंगाई कम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। देयर नीड्स टू बी रिड्यूस इन्फ्लेशन। मुल्क में एक अच्छा तालीमी निज़ाम होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ गुड एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री। देयर नीड्स टू बी अ गुड एजुकेशनल सिस्टम इन द कंट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ एक मोबाइल टावर होने की ज़रूरत है। यहाँ एक मोबाइल टावर होने की ज़रूरत है। देयर नीड्स टू बी अ मोबाइल टावर हियर। देयर नीड्स टू बी अ मोबाइल टावर हियर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। हर शहर में एक चिड़ियाघर होने की ज़रूरत है। हर शहर में एक चिड़ियाघर होने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बहुत हो गया, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स एनफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट्स एनफ प्लस कामा प्लस नाउ प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट्स एनफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन बहुत हो गया। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। बहुत हो गया अब आंसू बहाना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। इट्स एनफ नो स्टॉप शेडिंग टीयर्स। बहुत हो गया अब रोना बंद करो। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। इट्स एनफ नो स्टॉप क्राइंग। बहुत हो गया अब चुप हो जाओ। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। इट्स एनफ नो कीप क्वाइट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बहुत हो गया अब अपने काम से काम रखो। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। इट्स एनफ नो माइंड योर ओन बिजनेस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। बहुत हो गया अब मैं उसे नहीं मनाऊंगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी। उसने जो भी कहा वो सही था। मैंने जो भी सोचा वो सही था। तुमने जो भी किया वो सही था। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाटएवर प्लस सेंटेंस प्लस कामा प्लस वाज राइट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। उसने जो भी कहा वो सही था। व्हाटएवर ही सेड वाज राइट। व्हाटएवर ही सेड वाज राइट। मैंने जो भी सोचा वो सही था। व्हाटएवर आई थॉट वाज राइट। व्हाटएवर आई थॉट वाज राइट। तुमने जो भी किया वो सही था। व्हाटएवर यू डिड वाज राइट। समझो चला गया। समझो हो गया। समझो बोल दिया। समझो बता दिया। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं समझो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। कंसीडर मीन समझो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस एट प्लस V3 यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझो चला गया। कंसीडर इट गॉन। कंसीडर इट गॉन। समझो हो गया। कंसीडर इट डन। कंसीडर इट डन।
समझो बोल दिया, कंसिडरेट स्पोकन, कंसिडरेट स्पोकन, समझो बता दिया, कंसिडरेट टोल्ड, कंसिडरेट टोल्ड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब जरूर देना। समझो सीख गया, समझो सीख गया। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी, शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ, डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस, डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो मौके का फ़ायदा उठाता है, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ, तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। क्या पता वो कहाँ है, क्या पता वो आएगा या नहीं, क्या पता हम मिले या न मिले। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या पता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु नोज़। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। हु नोज़ प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। हु नोज़ ये वही का वही रहेगा, विच मीन क्या पता। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या पता वो कहाँ है, हु नोज़ वेयर ही इज़, हु नोज़ वेयर ही इज़। क्या पता वो आएगा या नहीं, हु नोज़ वेदर ही विल कम और नॉट, हु नोज़ वेदर ही विल कम और नॉट। क्या पता हम मिले या न मिले, हु नोज़ वेदर वी मीट और नॉट, हु नोज़ वेदर वी मीट और नॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं, क्या पता वो सच बोल रहा है या नहीं, हु नोज़ वेदर ही इज स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट, हु नोज़ वेदर ही इज स्पीकिंग ट्रूथ और नॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। क्या पता उसकी शादी कब होगी, क्या पता उसकी शादी कब होगी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।